कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर डम्बलडोर को देखते हैं जो कि वहाँ पर प्रोफेसर मैकोनिकल का वेट कर रहा था। यहाँ पर कैट के रूप में प्रोफेसर मैकोनिकल आ जाती है और यहाँ ये दोनों साथ में बात कर रहे थे ऐसे बच्चे के बारे में जो कि जिंदा कहीं पर से बचकर आया था। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हैग्रिड था। वो अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आया था और ये तीनों उस बच्चे को इस परिवार के घर के आगे रख देते हैं। ये बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है और घर असल में उसके चाचा चाची का ही था। यहाँ पर हैरी अब बड़ा हो चुका था और सीढ़ियों के नीचे की अलमारी ही उसका कमरा थी। उसके चाचा चाची हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। साथ ही उसका एक बेटा था जिसका नाम डडली था। वो हैरी को बचपन से ही बहुत मारा करता था। आज डडली का बर्थडे था इसलिए वो सेलिब्रेट करने ये लोग जू में गए थे। यहाँ पर सांप को सोता हुआ देख डडली उसे बोरिंग कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हैरी कहता है कि ऐसे अकेले में रहकर कैसा फील होता है ये उसे बहुत अच्छे से समझता है। सांप उसकी बातों को सुनकर इशारा करता है और हैरी ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी डडली सांप को देख लेता है और हैरी को धक्का मार देता है जिससे हैरी गुस्से में डडली को देखता है। तभी वहाँ का कांच गायब हो जाता है और डडली जाकर सीधा सांप के पास गिर जाता है। वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके चाचा ये सब देखकर हैरी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे अलमारी में जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर हैरी के नाम पर एक चिट्ठी आई होती है लेकिन उसके चाचा उस चिट्ठियों में आग लगा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिट्ठियां आ रही थी जिस पर लिखा था कि हैरी का एडमिशन वहाँ की सबसे बड़ी मैजिक स्कूल में हो चुका है। हैरी भी वहाँ जाना चाहता था लेकिन उसके चाचा चाची उसे वहाँ पर नहीं भेजना चाहते थे कि हैरी स्कूल में जाए। इसलिए वो हैरी को दूर समुद्र के बीच एक लाइट हाउस में जाकर बंद कर देते हैं। हैरी वहाँ पर अकेला बैठा था। कल उसका बर्थडे था और वो 11 साल का हो जाएगा लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। वहीं 12 बज जाते हैं और दरवाजा टूट जाता है और वहीं पर हम वह आदमी को देखते हैं जो कि कहानी की शुरुआत में हैरी को लेकर आया था। वो हैग्रिड था। वो वहां आ जाता है और वो हैरी को बर्थडे विश कर उसे केक भी देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि उसके माँ बाप की मौत एक धमाके में हुई थी, जबकि हैरी बताता है कि उसके चाचा चाची ने कहा था कि उसके माँ बाप तो एक्सीडेंट में मर चुके थे। यहाँ पर हैग्रिड हैरी पॉटर को कहता है कि वो एक जादूगर है और उसे चिट्ठी बताकर कहता है कि हॉगवर्ट्स जो कि जादूगरों की स्कूल है उसमें उसका एडमिशन हो चुका है। लेकिन उसके चाचा चाची कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा लेकिन हैग्रिड उन्हें धमका कर कहता है कि उसे वहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। और अब अगले दिन हैरी हैग्रिड के साथ टाउन में जाता है जहाँ पर जादूगरी का सामान वो खरीद सके। यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि वो कितना फेमस है क्योंकि जादूगरों की दुनिया में हैरी के माता पिता को हर कोई जानता था, इसलिए हैरी बहुत वहाँ पर फेमस था। यहाँ पर प्रोफेसर कोरल भी उसे मिलते हैं जो कि उसकी स्कूल में ही उसे पढ़ाने वाले हैं। हैग्रिड हैरी को ग्रीन गॉड्स बैंक में ले जाता है जो कि जादूगरों की ही बैंक थी। यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए खजाना छोड़ा हुआ है। यहाँ से ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ हैग्रिड एक पोटली वहाँ से ले लेता है लेकिन हैरी को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। फिर ये लोग जादूगरों की सबसे कीमती चीज यानी कि छड़ी खरीदते हैं। यहाँ पर छड़ी बनाने वाला हैरी को कहता है कि ये वो छड़ी है जो कि फिनिक्स के पंख से बनी हुई है, जो कि उस जादूगर की छड़ी में भी था जिसने उसको ये सर पर निशान दिया है। यहाँ पर हैग्रिड हैरी को उल्लू भी गिफ्ट करता है। यहाँ हैरी अपने सिर पे निशान के बारे में और अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में हैग्रिड से पूछता है। तब हैग्रिड उसे बताता है कि ये सब वोल्डेमॉर्ट नाम के डार्क नेज़र ने ये सब किया था जिसका यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लेता। वहाँ पर तुम जानते हो ऐसा कहकर उसे बुलाया जाता है और उससे हैरी के अलावा कोई भी इंसान नहीं बच पाया। हैरी को मारने की कोशिश में वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया और सबको ये लगता है कि वो यहाँ से चला गया और कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन हैग्रिड को अभी भी लगता है कि वो वापस जरूर आएगा। हैग्रिड ने जो पोटली उठाई थी उसे वो डम्बलडोर को देने के लिए जाता है। इसलिए वो हैरी को ट्रेन की टिकट देता है जिस पर हैरी को हॉगवर्ड एक्सप्रेस में हॉगवर्ड जाना था। टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा हुआ होता है। हैरी ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं था जहाँ पर 9:45 की ट्रेन हो। हैरी को हॉगवर्ड एक्सप्रेस में हॉगवर्ड जाना था लेकिन टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:10 लिखा हुआ होता है। हैरी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 नहीं था और कोई भी वहाँ पर हॉगवर्ड एक्सप्रेस नहीं थी, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है
जो अपने लाल बाले वाले बच्चों को हॉगवर्ड ले जा रही थी। हैरी वहाँ उससे पूछता है प्लेटफॉर्म के बारे में, तब वो उसे कहती है कि तुम्हें दीवार में सीधा घुसना होगा, तब तुम सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे। हैरी भी ऐसा ही करता है और वो सीधा उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। और अब ट्रेन खाली कंपार्टमेंट में वो बैठा हुआ था। यहाँ पर तभी लाल बाल वाले बच्चों में से एक छोटा बच्चा जिसका नाम रॉन विजली था, वो वहाँ पर उसके पास आता है। हैरी और रॉन के बीच में दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर स्वीट्स की ट्रॉली आती है। हैरी उससे बहुत सारे स्वीट्स खरीद लेता है और रॉन के साथ शेयर कर खाता है। रॉन हैरी को अपना चूहा बताता है जो कि उसने पाला था और उसका रंग बदलने के लिए उसके भाइयों ने उस रॉन को एक मंत्र दिया था। रॉन हैरी को जादू बता नहीं पा रहा था कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हरमाइनी था। वो एक मेढक को ढूंढने के लिए वहाँ पर आई थी। हरमाइनी हैरी के सेलो टेप लगे चश्मे को अपने जादू से ठीक कर देती है। रात होते ही वहाँ सारे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ हैग्रिड इनका इंतजार कर रहा था। वो सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को बोट में बिठाकर हॉगवर्ड के कैसल में ले जाता है। यहाँ पर सीढ़ियों पर उनका प्रोफेसर मैकोनिकल इंतजार कर रही होती है। प्रोफेसर मैकोनिकल वहाँ पर खड़ी थी। वो बच्चों को बताती है कि तुम्हें 4 हाउसेस में से एक हाउसेस के लिए चुना जाएगा। एक हाउस के बच्चे एक साथ खाते पीते सोते और पढ़ते थे। अच्छे काम करने पर उन हाउस के बच्चों को पॉइंट मिलेंगे और खराब काम करने पर पॉइंट घटा दिए जाएंगे। और साल के एंड में जिस हाउस के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसे हाउस कप दिया जाएगा। वहाँ पर एक पीले बालों वाला बच्चा जिसका नाम ड्रैको मैलफॉय होता है, वो हैरी से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने गरीब कहकर उसकी बदतमीजी की होती है। उसमें चुने जाने के लिए बच्चों के सिर पर हैट रखी जाती है जिसमें रॉन हैरी हरमाइनी को ग्रिफिंडोर में चुन लिया जाता है, जबकि ड्रैगन मैलफॉय को स्लेथिन में चुना जाता है। रॉन हैरी को कहता है कि सबसे खतरनाक जादूगर स्लेथिन में ही चुने जाते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर डम्बलडोर बच्चों को रात में घूमने, जंगल में जाने और तीसरी मंजिल के स्पेसिफिक गलियारे में घूमने से मना कर देते हैं। वहीं पर प्रोफेसर कोरल के पास एक प्रोफेसर होते हैं जिनको हैरी के देखने पर हैरी के सिर के निशान में उसे दर्द होने लगता है। हैरी को पता चलता है कि हॉगवर्ट्स में पेंटिंग हिलती है, भूत भी रहते हैं और अपने अपने हाउसेज में जाने के लिए उन्हें पेंटिंग का पासवर्ड बताना पड़ता है। और बहुत ही सुंदर डिनर के बाद हैरी अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन प्रोफेसर मैकोनिकल की क्लास के बाद प्रोफेसर स्नीप की क्लास होती है। हैरी को ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेसर स्नीप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो जानबूझकर हैरी से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हैरी नहीं जानता, लेकिन हरमाइनी उसके सारे आंसर जानती होती है। लेकिन प्रोफेसर स्नीप फिर भी ग्रिफिंडोर को पॉइंट्स कम देते हैं। ब्रेक के टाइम पर हैरी न्यूज़पेपर को देखता है जिसमें लिखा था कि ग्रिंगॉट्स बैंक के वार्ड को लूटने की कोशिश की गई थी, जिस दिन हैरी और हैग्रिड ने वहां से पोटली ली थी। अब अगले दिन फ्लाइंग की क्लास होती है जिसमें नेविल गलती से उड़ने लगता है और गिरता है जिससे उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है और मैडम उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। लेकिन पीछे से मैलफॉय और हैरी के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें मैलफॉय बॉल को हवा में फेंकता है और हैरी उस बॉल को पकड़ने लगता है। उसे ये करता देख प्रोफेसर मैकोनिकल देख लेती है। वो हैरी को ओलिवर वॉर्ड से मिलाती है और कहती है कि ये ग्रिफिंडोर का नया खोजी होगा, यानी कि क्विडिच गेम का नया खिलाड़ी, और ये टीम का कैप्टन ओलिवर होता है और उसके ट्विन ब्रदर भी यही टीम का हिस्सा थे। जल्दी ही ये खबर सब जगह फैल जाती है कि हैरी क्विडिच गेम का हिस्सा है। यहाँ हैरी बहुत नर्वस था कि आखिर वो कैसे खेलेगा, लेकिन हरमाइनी उसे वहाँ रखी ट्रॉफी दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी क्विडिच गेम का ही हिस्सा थे। वो वहाँ के सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे। वापस लौटते समय वो तीनों गलती से 3rd फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ जाना मना था। वहाँ उनका सामना 3 सरों वाले कुत्ते से होता है। वो लोग किसी तरह से खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ ओलिवर हैरी को क्विडिच के रूल सिखाता है। इस गेम में हैरी का काम सुनहरी गेंद को पकड़ना था। ये क्लास चार्म्स की होती है जिसमें प्रोफेसर सबको चार्म सिखाते हैं। इसका मतलब चीजों को हवा में उड़ाना। यहाँ रॉन गलत तरीके से चीजों को स्पेल कर रहा था जिससे हरमाइनी उसे ऐसा करने से रोकती है और वो अपनी छड़ी से उस पंख को हवा में उड़ाती है। रॉन को ये बुरा लगता है क्योंकि हरमाइनी की वजह से रॉन का मजाक बन जाता है। इसलिए रॉन सबको कहता है कि हरमाइनी का कोई दोस्त नहीं
नहीं है। वो ये बात सुन लेती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। आज हैलोवीन का दिन था और रात को सब बच्चे जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हरमाइनी नहीं होती। नेविल बताता है कि मैंने सुना है कि हरमाइनी का खुद को लेडीज वॉशरूम में बंद कर दिया है और वहाँ पर वो रो रही है। तभी प्रोफेसर कैरिल वहाँ आ जाते हैं और वो बताते हैं कि तहखाने में एक माउंटेन ट्रोल आ गया है और ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ सभी बच्चों को अपने रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन हैरी और रॉन जानते थे कि हरमाइनी तहखाने के वॉशरूम में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। वो मॉन्स्टर हरमाइनी को मारने ही वाला होता है कि रॉन और हैरी उसे बचा लेते हैं और वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और मैकेनिकल उन्हें बोलने लगती है। तब हरमाइनी सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है और वो कहती है कि सारी गलती उसी की है। वो हैरी और रॉन को बचा लेती है, जिससे अब ये तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी होने लगती है। अगले दिन हैरी हरमाइनी को कहता है कि जरूर स्नीफ को उस 3 सर वाले कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा है। जरूर उस पोटली की वो खोज कर रहा है जो कि हैग्रिड ने बैंक में से निकाली थी। तभी वहाँ पर उल्लू आकर हैरी को कुछ देकर जाता है। खोलने पर वो निम्बस 2000 होती है, सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है। ये झाड़ू उसे प्रोफेसर मैकेनिकल ने दी होती है। अगले दिन क्विडिच की गेम होती है जिसमें ग्रिफिंडोर वाले लीड कर रहे होते हैं। स्नीथिंग वाले चीटिंग कर कीपर को घायल कर देते हैं और ग्रिफिंडोर से आगे निकल जाते हैं। तभी हैरी की झाड़ू बेकाबू होने लगती है और उसे गिराने लगती है। हरमाइनी की नजर प्रोफेसर स्नीप पर जाती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। वो वहां जाकर आग लगा देती है, जिससे वहां के लोगों का ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू नॉर्मल हो जाती है। हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ने जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और लास्ट मोमेंट में वो गोल्डन गेंद को निगल जाता है और गेम के रूल के मुताबिक गेंद जिसके पास होगी वो जीत जाएगा, इसलिए ग्रिफिंडोर वाले जीत जाते हैं। यहाँ पर हरमाइनी हैग्रिड को कहती है कि स्नीफ हैरी की झाड़ू पर मंत्र फूंक रहा था। हैरी उसे 3 सर वाले कुत्ते के बारे में भी बताता है। हैग्रिड ये सुनकर शॉक हो जाता है कि ये बच्चे इतना सब कैसे जानते हैं। वो कहता है कि वो कुत्ता किसी चीज की रखवाली कर रहा है, वो निकोलस और डंबलडोर का आपसी मामला है। ये कहकर वो सोचता है कि शायद ये मुझे नहीं कहना था और वो वहाँ से चला जाता है। हैरी और हरमाइनी निकोलस के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। हैरी और रॉन चेस खेल रहे थे जिसमें हैरी हार रहा था। हरमाइनी वहां आकर कहती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग निकोलस के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में जरूर जाना, वहां उन्हें कुछ न कुछ मिल जाएगा। अगले दिन क्रिसमस होता है और हैरी और रॉन सारे गिफ्ट को खोलते हैं, जिसमें से हैरी को एक चौगा मिलता है। वो एक इनविजिबल क्लॉथ होता है जिसे पहनकर वो लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं, लेकिन उधर उन्हें निकोलस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वहां पर कोई आ जाता है जिससे वो उधर से भागने लगता है। हैरी स्नीफ और प्रोफेसर कोरल को देखता है जो कि स्नीफ कोरल को धमका रहा होता है। हैरी बचते हुए एक कमरे में चला जाता है जहां उसे एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपने माता पिता को देखता है, जिससे वो रॉन को उठाकर वहां उसके साथ ले जाता है, लेकिन रॉन को उसमें कुछ और ही दिखता है। रॉन को दिखता है कि वो हेड बॉय है और टीम का कैप्टन बना हुआ है। हैरी रोज उस कमरे में बैठकर अपने पेरेंट्स को देखता है, लेकिन तभी वहां पर डंबलडोर आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि ये मिरर इंसान के डीपेस्ट डिजायर को बताता है। क्योंकि हैरी को अपने माता पिता को हमेशा से ही देखना था, इसलिए वो मिरर उसे वही बताता है। ये मिरर लोगों को पागल बना देता है, इसलिए इस मिरर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। वो हैरी को इस मिरर से दूर रहने की ही सलाह देते हैं। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और सारे लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ रॉन डंबलडोर का कार्ड देखता है जिसमें लिखा था कि उन्होंने निकोलस के साथ मिलकर कई काम किए हैं। हरमाइनी को कुछ याद आता है और वो लाइब्रेरी से जाकर एक किताब को ले आती है। वो किताब उसने कई टाइम पहले पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि निकोलस फ्लीमैन ने पारस पत्थर बनाया है जिससे किसी भी मेटल की चीज को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है, और वो उम्र बढ़ाने देने वाला काढ़ा भी बनाया जाता है जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि कुत्ता पारस पत्थर की ही रखवाली कर रहा है, इसलिए रात को वो हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम पत्थर के बारे में सब कुछ जानते हैं। हैग्रिड उन्हें अंदर बुला लेता है और यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं। उन्हें ड्रैको खिड़की से बाहर देख लेता है। वो जाकर प्रोफेसर मैकेनिकल को कह देता है, जिससे प्रोफेसर मैकेनिकल रात को बाहर घूमने की वजह से ये सबके 50 पॉइंट काट लेती है। साथ ही उन्हें सजा मिलती है कि वो हैग्रिड के साथ जाकर जंगल में यूनिकॉर्न को ढूंढे। तभी ये लोग देखते हैं कि कोई मरे हुए घोड़े का खून पी रहा था। मेलफॉय जैसे ही चिल्लाकर वहां से भागता है, वो आदमी हैरी को देखकर उसे मारने आता है। तभी वहां पर एक इंसान कम घोड़े जैसे दिखने वाले आदमी हैरी को बचा लेता है और वो हैरी
हैरी से कहता है कि यूनिकॉर्न का खून बहुत ही जादुई होता है। हैरी को एहसास होता है कि कहीं वो वोल्डेमॉर्ट का ही तो काम नहीं, लेकिन हरमाइनी उसे कहती है कि जब तक प्रोफेसर डंबलडोर उसके साथ है वोल्डेमॉर्ट हैरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबकी एग्जाम खत्म हो चुकी थी। यहाँ हैरी को समझ आ जाता है कि स्नीफी उस पत्थर को चुराना चाहता है, इसलिए वो डंबलडोर को सारी बातें बताने जाता है, लेकिन पता चलता है कि डंबलडोर किसी काम से बाहर गए हैं। यहाँ ये तीनों समझ जाते हैं कि इन्हें स्नीफ को पत्थर चुराने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो पत्थर स्नीफ चुरा लेगा और वोल्डेमॉर्ट को दे देगा तो वो हैरी को मार देगा। इसलिए वो तीनों तीसरी मंजिल पर जाते हैं और वहां पर कुत्ता पहले से ही सो रहा था, इसलिए वो कुत्ते के पास से चोर दरवाजे से नीचे कूद जाते हैं और सीधा एक पेड़ पर गिरते हैं। आगे बढ़ते ही वो एक चेस वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर रॉन की स्किल्स की हेल्प की वजह से वो चेस की गेम जीत जाते हैं, लेकिन रॉन घायल हो जाता है। हैरी हरमाइनी को कहता है कि वो रॉन को यहाँ से ले जाए। अब वो खुद अकेला ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही उसे वही मिरर नजर आता है जिसके सामने कोरल खड़ा था। वो दरअसल कोरल ही था जिसने ट्रोल को अंदर घुसाया था और हैरी को झाड़ू पैसे गिराने की भी कोशिश उसी ने ही की थी। हैरी मिरर के सामने खड़ा होता है। इस बार हैरी को जेब में वही पारस पत्थर दिखाई देता है। तभी हैरी को आवाज आती है कि मुझे उससे बात करने दो। कोरल अपनी पगड़ी उतारता है तो उसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा नजर आता है। हैरी को अपनी तरफ आने को कहता है, लेकिन हैरी ऐसा करने से मना करता है। वो उसे पारस पत्थर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी कोरल को टच करता है। वैसे ही कोरल की स्क्रीन जलने लगती है। हैरी उसका मुंह ही जला देता है और वहीं कोरल की मौत हो जाती है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा निकलकर वहां से चली जाती है और वहीं हैरी बेहोश हो जाता है। हैरी की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहां उससे मिलने डंबलडोर भी आए होते हैं। वो हैरी को कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मॉम ने सैक्रिफाइस किया था, इसलिए उनकी कुछ शक्तियां तुम्हारे अंदर आ गई है। इसलिए कोरल हैरी को टच नहीं कर पाया और बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलता है, जो कि अभी तक ठीक हो चुके थे। साल का आखिरी दिन था और स्लिथिन ज्यादा पॉइंट से जीत रहा था, जबकि ग्रिफिंडोर अभी तक 4th पॉइंट पर ही था। लेकिन डंबलडोर रॉन को चेस में जीतने के लिए 50 पॉइंट, हरमाइनी को इंटेलिजेंस पे 40 पॉइंट और हैरी को भी 50 पॉइंट देते हैं, जिससे ग्रिफिंडोर हाउस कप को जीत जाता है। और सारे ही जश्न मनाकर अगले दिन हॉगवर्ड एक्सप्रेस से अपने घर चले जाते हैं। कैसी लगी आपको हैरी पॉटर पार्ट 1 की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।